दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 26 लेकर के उपस्थित है। आज की हमारी जो 26 नंबर सीरीज ये इंग्लिश की सीरीज है, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है और ये UPPCL JMRC एग्जाम बेस्ड, साथ में रीट और टेट एग्जाम बेस के लिए इंग्लिश के MCQ टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ में ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश का हमने लिया था, उसका ये सोल्वर्ड पार्ट है, उसको हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन का। तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी जारी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। तो आज इंग्लिश UPPCL ऑनलाइन टेस्ट, इसमें इंग्लिश के टोटल MCQ टाइप के 15 क्वेश्चन है और इन 15 क्वेश्चन को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और इसमें हम कंप्यूटर, हिंदी, जीके और इंग्लिश, ये 4 सीरीज हमारी अपलोड होती है। तो आप UPCL की तैयारी के लिए जो कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके भी 25 क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट पैसिव वॉइस वाला ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पैसिव वॉइस का ऑप्शन सही है वो आपको चूज करना है। बात करते हैं एक्टिव के सेंटेंस में, ये वी ये सब्जेक्ट है, मेक ये वर्ब फर्स्ट है और ये बटर जो कि ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम मिल्क ये हमारे पास जो सेस कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले जब हम एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाय करके जो सब्जेक्ट और सेस जो कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम अनइम्पोर्टेंट मानते हैं तो बाय लगा करके नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है, तो यहाँ पे बाय लगा करके जो नहीं लिखा जाएगा तो सेस हमारा जो आगे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बटर से और हमारे सभी ऑप्शन है वो बटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बटर सिंगुलर है और इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हमारी मेक ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम, इन तीनों में से यूज की जाती है। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम यूज किया जाता है। अब बटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में इज यूज किया जाएगा और यहाँ पे इज आपके पास 2 ऑप्शन में है, बटर इज। तो पहला ऑप्शन कट हो गया और चौथा ऑप्शन कट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो उसमें हमें करनी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मेक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी मेड। तो ऑप्शन बी में ऑप्शन सेकंड जो हमारे पास है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब हम इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं, बाय लगा करके नहीं लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से हमारे पास ऑप्शन है और उन ऑप्शन को हम बाय लगा करके नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास वी जो कि हमारा सेंटेंस है, तो इसमें हमारे पास वी, somebody, someone, nobody, a man, a person, one, people, they, ये अगर हमारे सब्जेक्ट होते हैं तो इनको हम बाय लगा करके नहीं लिखते हैं और जो सेस कॉम्प्लीमेंट होता है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये वी है और वी को हम बाय लगा करके नहीं लिखेंगे।
तो हमारा आंसर बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में सिलेक्ट द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करना है और फिलअप पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे राम और गोपाल, सबसे पहले बात करेंगे नाइदर के साथ नोर आता है, बोथ के आगे एंड आता है। तो यहाँ पे हमारे ये ऑप्शन तीनों कटा जाते हैं और पहला ऑप्शन आइदर सही है, क्योंकि यहाँ पे जो आइदर है, आइदर डैश और होता है, आइदर के साथ और होता है। तो सबसे बड़ी पहचान आपके लिए यही है कि यहाँ पे और दिए है तो आपके फिलअप में आइदर होगा और ऑप्शन जो पहला हमारा सही है। आइदर राम और गोपाल इज गुड पोइट, हमारा आंसर है आइदर यहाँ पे। और चलिए बात करते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन 3 में पिकअप द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन की वर्ड दिए गए, जो कि आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रिशिएट उचित एंटोनेम चूज करना है। और एंटोनेम्स आपको जो दिए गए हैं इसमें जो कि गिवन कीवर्ड दिए गए शब्द के लिए, यहाँ पे आपको दिए गए हैं फेमिलियर, और फेमिलियर का मीन्स होता है परिचित। यहाँ पे फेमिलियर का मीन्स होता है परिचित। और हमारा आंसर है स्ट्रेंज का मीन्स होता है अपरिचित, या हम कह सकते हैं कि अनजान, अज्ञात। ये तो हमारा ऑप्शन जो फेमिलियर परिचित और स्ट्रेंज ये अपरिचित होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास दिया गया है फ्रोवन। तो फ्रोवन का मीन्स होता है नाराज होना, नाराज होना। आगे हम्बल, और हम्बल का मीन्स होता है विनम्र, हम्बल विनम्र होता है। और इसी के साथ में आगे दिया गया है जीनियस। तो जीनियस का मीन्स होता है प्रतिभावान, प्रतिभावान कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली, जीनियस पर्सन। और हमारा यहाँ पे जो एंटोनेम्स है फेमिलियर परिचित और स्ट्रेंज अपरिचित है। इसी के साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। और चलते हैं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑप्शन में से चूज करना है। और कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसके लिए आइए चलते हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिए गए व्हेन आई मीट हिम लास्ट ईयर। तो जब आपके सेंटेंस में व्हेन हो एक तरफ और दूसरी तरफ आपको फिलअप दिया गया हो, लेकिन हम बात करते हैं कि जब व्हेन वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस यानी वर्ब सेकंड हो या कोई पास्ट टेंस सूचक वर्ड हो, तो आपको क्या करना होता है, उसमें आगे वाले में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सेंटेंस की, और अब हम देखते हैं कि बात करें ऑप्शन की। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं और ये ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ये शी हैड बीन मैरिड फॉर 5 years और व्हेन आई मीट हिम, व्हेन यहाँ पे है व्हेन आई मीट हिम लास्ट ईयर, और इसका जो आगे कंप्लीट करने वाला सेंटेंस है ही हैड बीन मैरिड फॉर 5 years। अब हम बात करेंगे कि ये हमारे पास प्रेजेंट का है, क्योंकि इसमें हैज लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम चूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये मीट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, और यहाँ पे लास्ट ईयर ये भी सेकंड जो कि पास्ट सूचक है। और इसमें भी हमारे पास हैज दिए गए हैं, यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे सिंस है। इट मीन्स ये दोनों सेंटेंस आपको जो कि कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें वाज दिया गया है, तो वाज के आगे जो कि फॉर और टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा
व्हेन आई मीट हिम लास्ट ईयर ही हैड बीन मैरिड फॉर 5 years। चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन 5 की बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको क्या करना है कि इससे ब्लैंक को फिलअप करने के लिए आइडेंटिटी करना है। और यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए ही डैश फास्टर देन वी डिड, यहाँ पे कि ही डैश फास्टर देन वी डिड, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये होगा RAN रेन, रेन जो कि अब बात करें तो ये रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सूचक होती है। तो यहाँ पे डिड ये जो पास्ट सूचक है तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ING फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस से संबंधित नहीं है, और रन से ये प्रेजेंट सिंपल से तो प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, क्योंकि जब सेंटेंस यहाँ पे पास्ट में है, डिड पास्ट है तो पूरा सेंटेंस पास्ट का ही रहेगा। तो यहाँ पे रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट की होती है। ही रेन फास्टर देन वी डिड। तो चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको आर्टिकल चूज करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस और ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे द वॉइस वाज कमिंग डैश माई रूम, वॉइस वाज कमिंग, तो यहाँ पे जब भी कोई आ रहा है तो फ्रॉम होता है कि आवाज़ मेरे रूम से आ रही थी। तो आने के लिए फ्रॉम, ये टू यहाँ पे जाने के लिए होता है। तो जब किसी स्थान से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम माई रूम, मेरे कमरे से आ रही थी। अगर यहाँ पे गोइंग होता तो टू हो सकता था, गोइंग टू। और इसी के साथ में विद के साथ, जब किसी के साथ होता है, इन कोई वस्तु किसी के अंदर होती है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, और क्वेश्चन 7 में चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन चूज करना है और करेक्ट ऑप्शन, जो कि यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। सी एंजॉयड डैश एट द पार्टी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हर सेल्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है सी, और सी का जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव बनता है हर, और हर के साथ में SELF, हर सेल्फ हो जाएगा। और इसी के साथ अगर बात करें आवर सेल्वेज, अगर आपका सब्जेक्ट वी होता तो आवर सेल्वेज, और ही होता तो हिम, और यू होता तो यूर सेल्वेज हो जाता। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, वो आंसर है हर सेल्फ, क्योंकि सी का बनेगा हर। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट का सेंटेंस है, और हम देखते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। तो डायरेक्ट में ही सेड टू द बॉय, कोमा इन्वाइटेड कोमा स्टार्ट, डिड यू डू दिस। तो ये हमारे पास सेंटेंस इंटरोगेटिव साइन है, तो इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। और इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें जो सेड टू होता है उसको आस्क्ड में चेंज किया जाता है। और अगर आपका यहाँ पे कोमा इन्वाइटेड कोमा हट करके कनेक्टिव लगता है तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो जोड़ने के लिए इफ होता है, और किसी WH वर्ड से होता है तो वही WH वर्ड होता है। तो यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो इफ आ जाएगा। उसके बाद में आगे जो चेंजिंग है वो आप, तो इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित MGV स्टडी पॉइंट पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बनता है इसमें सभी में ही आस्कड ये सभी में दिए गए हैं। और आगे हम देखते हैं कि इसमें दैट दिए गए है, ये रॉन्ग है, और इसमें भी इफ है, इसमें भी इफ है, इसमें क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है। आगे देखते हैं कि ये यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को बाहर के वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बॉय है तो बॉय का हो जाएगा ही।
तो यू को चेंज करेंगे हम ही में, तो यहाँ पे सभी में ही में चेंज किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये डिड हट जाएगी और यहाँ पे हैड प्लस V3 हो जाएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास हैव दिया गया है और इनमें हैड दिया गया है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें जो दिस दिया गया है और इसमें हमारे पास जो सेंटेंस ये दैट दिया है इसलिए रॉन्ग हो गया, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 में कि सैड टू को बदल दिया आस्क्ड में, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है, इंटरोगेटिव साइन है। जोड़ने के लिए इफ, क्योंकि यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाती है और हेल्प यू वर्ब से स्टार्ट है तो इफ। इस यू को हटाएंगे और फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे बॉय है तो ये बॉय का बन जाएगा ही, यहाँ पे ही, और ये डिड हट जाएगा और डिड का हेड बन जाएगा और डू की डन थर्ड फॉर्म, और दिस को दैट में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला सही है। तो चलिए बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में चूज द आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस वी हैव डैश कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे कप है, ए कप हो जाएगा, ए कप ऑफ टी, एक कप हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ में, तो यहाँ पे ये हैज नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में द ब्लाइंड डैश ऑलवेज ऑनेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन में से चूज करना है ब्लाइंड। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन में कि ऑप्शन यहाँ पे आंसर है आर, आंसर हमारा सही है आर, क्योंकि जो ब्लाइंड है यहाँ पे ब्लाइंड को हम सिंगुलर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी इनके गुण के बारे में बताया गया है, और ये जो ऑनेस्ट जो ईमानदारी है वो टोटली जो ब्लाइंड लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ब्लाइंड बोले तो पूरी ब्लाइंड जाति के बारे में, पूरे ब्लाइंड ग्रुप के लिए, तो ये प्लूरल है, ध्यान रखना। और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है, इज सिंगुलर है, एम आई के साथ यूज होता है, और वाज जो कि सिंगुलर है। तो आपको सबसे बड़ी ध्यान रखना है कि यहाँ पे NEWS न्यूज है। अब देखने को तो यहाँ पे इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये आपका सिंगुलर है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लाइंड यहाँ पे टोटल ब्लाइंड जाति के बारे में कहा जा रहा है, तो ये ब्लाइंड बहुवचन है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11, और क्वेश्चन 11 में द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री क्या है। तो ब्यूटीफुल की जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें हमारे पास ये बनती है मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि जब आपका जो सेंटेंस होता है, जो आपका वर्ड होता है, उस वर्ड के पहले एक तो मोस्ट लगता है और एक उस वर्ड के लास्ट में EST लग करके दो प्रकार से आपकी जो सुपरलेटिव डिग्री बन सकती है। अब हम बात करेंगे जैसे यहाँ पे TALL टाल, तो टाल के लास्ट में EST जुड़ करके टालेस्ट बन गया, ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। लेकिन मोस्ट, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल के आगे मोस्ट, पहले मोस्ट लगा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन वर्ड को हम दो या दो से अधिक सिलेबल में बोलते हैं, जैसे ब्यूटीफुल ये दो में बोला जाता है, जबकि टाल को हम एक सिलेबल में बोल देते हैं। जिसको हम एक सिलेबल में बोलते हैं या एक लय में बोल देते हैं, उसके लास्ट में EST जुड़ने से यह सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। लेकिन जैसे यूजफुल है, फोटोग्राफ है, पैराग्राफ है, मीनिंगफुल है, यूजफुल है, ब्यूटीफुल है, ये सभी एक या दो से अधिक लय में बोला जाता है और इनके पहले मोस्ट लग करके सुपरलेटिव डिग्री बनती है। हमारा ऑप्शन मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ सही है कि ब्यूटीफुल का जो सुपरलेटिव रूप है ये मोस्ट ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव है। और अगर हम इसी में बात कर लेते हैं कि ये जो मोर ब्यूटीफुल है ये कंपेरेटिव डिग्री है,
और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना भी ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करना है कि ऑप्शन चूज करना है कंप्लीट सेंटेंस को, और कंप्लीट सेंटेंस में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, वन ऑफ माई बुक्स डैश मिसिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इज, क्योंकि बुक्स, अगर आपके पास यहाँ पे वन ऑफ माई बुक्स नहीं होता तो अब यहाँ पे आपको देखने में ये जो बुक्स है ये आपको देखने में प्लूरस लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको वन ऑफ माई बुक्स दे रखा है तो इट मीन्स ये आपकी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है इज, यहाँ पे आंसर इज है, और बाकी सभी हमारे प्लूरल है। वन ऑफ माई बुक्स, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। और चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में पिक आउट द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, और कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आइए चलते हैं, बात कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर जो कौन सा करेक्ट है। देयर इज बुक इन माई बैग। नेक्स्ट में दे रखा है देयर आर बुक, तो यहाँ पे इसमें हमारे पास आर दे रखा है कट है, और इसमें भी आर है दे रखा है कट, और इसमें हमारे पास देयर इज बुक, या तो होता है यहाँ पे ए बुक, नहीं होता ये बुक्स होता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर है ये, देयर इज ए बुक इन माई बैग, क्योंकि ए यहाँ पे आर्टिकल है, और ग्रामर की दृष्टि से अगर देखें, ग्रामिकल जो कंप्लीटली देखें, तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीटली है, और ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें इज के आगे ए बुक का यूज नहीं हुआ है, और यहाँ पे देयर आर के आगे बुक्स होता है क्योंकि सिंगुलर है। इसी प्रकार से ए बुक के पहले आर का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर देयर इज ए बुक इन माई बैग सही है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन 14 में ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, सेलेक्ट द टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में से आपको क्या करना है कि इसमें से करेक्ट टेंस चूज करना है, और कौन सा टेंस करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो ये दे रखा है इसमें एवरी मॉर्निंग, और जब आपके पास इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें एवरी प्लस टाइम, यानी एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर, ये सभी हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ऑप्शन हमारा जो कि प्रेजेंट सिंपल है। अब हम बात करेंगे कि इस प्रकार की अगर सेंटेंस में जो कोई एडजेक्टिव हो, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, रेयरली, नेवर और एवरी के साथ में कोई टाइम या आंखों देखा हाल जैसे कमेंट्री और आदतन कार्य जो हैबिचुअल एक्शन होता है उनके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा प्रेजेंट टेंस है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट एंड फाइनल इस वीडियो का क्वेश्चन। सेलेक्ट द सिनोनिम फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का सिनोनिम आपको चूज करना है, और यहाँ पे आपको दिया गया है पैक्ट। पैक्ट का मीन्स है, यहाँ पे अगर पैक्ट का अर्थ देखें तो ये होता है समझौता, समझौता। और यहाँ पे हमारे पास एग्रीमेंट, इसका आंसर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मीन्स भी होता है समझौता। और आगे हम बात करें कबीर, और कबीर का मीन्स होता है विचित्र या हम कह सकते हैं अनोखा। क्यूरेल, क्यूरेल का मीन्स होता है झगड़ा। और आगे प्राइज, ये होती है प्रशंसा या किसी की बड़ाई करना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और
लाइक शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।